Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Shimatu Sudha Shimatu Sudha Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय शिल प्रभुपाद की जय। तो आज श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए जैसे बताया गया है पहला स्कंद का 5वां अध्याय का 20वां श्लोक पे चर्चा करेंगे 1520। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम पहला स्कंद 5वां अध्याय का 20वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्वि स्वयं वेद भवास्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थानि निरोध संभवा तद्वि स्वयं वेद भवास्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्वि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। हम सीधा अनुवाद और तात्पर्य में जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य काफी उदाहरण देके हम सब जैसे मंद बुद्धि को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत गहराई से समझाया है, लंबा है, इसलिए हम आगे चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय शिल प्रभुपाद। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो नारद जी द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो ये विषय जो है बहुत टेक्निकल है। वैसे भगवान का विश्वरूप 11वें अध्याय में गीता में भी बताया है, और विश्वरूप के ऊपर हमें कई ओरिजिनली मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान को 2 भुज वाले कृष्ण में मेडिटेट कर रहे हैं। अभी यहाँ विश्व रूप की बात बताई गई है, और भगवान स्वयं विश्व रूप है। अभी इसको कैसे समझेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ साथ हम लोग चर्चा करते जाएंगे। जैसे कि ये वृक्ष है, कोई वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर डाली होती है, पत्ता होता है, तो कोई पत्ता नहीं कह सकता कि मैं वृक्ष हूं। कोई डाली नहीं कह सकती कि मैं वृक्ष हूं। लेकिन डाली पत्ता समेत पूरा वृक्ष कह सकता है कि मैं वृक्ष हूं। ठीक वैसे ही इस भौतिक जगत भगवान के लिए एक डाली और पत्ता के समान है, लेकिन भगवान से उद्भूत है। इसीलिए ओरिजिनल भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो वो उसको समझने के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। जैसे कि मैं कह सकता हूं
कि ये हाथ है मेरा। हाँ, ये हाथ क्या सहिष्णु कृष्णदास है? नहीं। ये मुंह सहिष्णु कृष्णदास है? नहीं। ये पांव सहिष्णु कृष्णदास है? नहीं। लेकिन ये पूरा एक साथ समन्वय जो बॉडी में जुड़ा हुआ है, तो उसको आप सहिष्णु कृष्णदास से जानते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके अंग उपांग जो है वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। तो भगवान से हम अलग भी हैं और भगवान से जुड़े हुए भी हैं। जैसे कि एक पुष्प के ऊपर से हवा का झोंका आया और पुष्प के ऊपर से गुजरा, तो पुष्प की खुशबू लेकर गया, तो वो खुशबू पुष्प से जोड़कर भी है, पुष्प उसका कारण भी है, लेकिन फिर भी खुशबू अलग है। वो हवा के साथ पुष्प से बहकर अलग हुआ। मतलब अगर पुष्प नहीं होता तो पुष्प की खुशबू नहीं आती, अगर हवा नहीं होती तो भी पुष्प की खुशबू नहीं आती। तो यहाँ पे जो पुष्प है या हवा है, उससे चलकर जो हवा की खुशबू, जो पुष्प की खुशबू हुई, उसका अनुभव हम किया जा सकता है इस भौतिक जगत में। तो इसको हम प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ हम चर्चा करते जाएंगे। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। गीता में 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न था कि कहीं भक्त आपको सगुण स्वरूप में बसते हैं, कहीं आपको निर्गुण स्वरूप में बसते हैं, तो क्या एक्चुअल क्या है? तो भगवान ने कहा कि दोनों ही मेरे भक्त हैं, दोनों मेरी मुझ तक आ सकते हैं। लेकिन भगवान ने एक लालटेन बताई कि जो निर्गुण भक्त है उसको भगवान तक पहुंचने के लिए ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा। जो सगुण रूप में भगवान की सेवा करता है वो भगवान का सानिध्य बहुत आसानी से प्राप्त करता है। ये भगवान के स्वयं भगवान के शब्द है भगवत गीता के 12वें अध्याय में। व्यक्ति विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, व्यक्ति विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत में, मेरे एक अंश से सारे जगत को धारण कर रहा हूं, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति ही का ही प्राकट्य है। भगवान की शक्ति के बिना कोई भी चीज टिक नहीं सकती, हमारा अस्तित्व भी टिक नहीं सकता। तो हम सब भगवान की शक्ति के कारण हैं, हम सब आत्माएं हैं लेकिन भगवान के अंश है, लेकिन फिर भी हम भगवान की शक्ति के कारण हमारा अस्तित्व है। अगर भगवान की शक्ति नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। जैसे आग के अंदर से तिनखा निकलता है, लेकिन तिनखा का शक्ति जो है वो मूल स्रोत आग है। लेकिन अगर आग से वो तिनखा दूर चला जाता है तो बुझ जाता है। तो ठीक वैसे ही जीव भी जब भगवान को भूल जाता है तब जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला में गिर जाता है, पतन हो जाता है। उदाहरणार्थ प्रभुपाद जी भी यही उदाहरण लेके आए हैं। उदाहरणार्थ वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप है। प्रभुपाद जी भी वही उदाहरण दे रहे हैं। जो वृक्ष जो है उसकी शाखाएं और पत्तियां उसके अंश अंग स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखा है। लेकिन वृक्ष न तो स्वयं पत्तियां है न तो डालियां। हाँ, तो वृक्ष डालियां नहीं है, वृक्ष पत्तियां नहीं है, लेकिन वृक्ष अपने आप में वृक्ष है। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तीन अनुभूति है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्यते। जो ब्रह्म की अनुभूति है तो वो कण कण में सब जगह मौजूद है। हाँ, दुनिया का कोई भी कण खाली नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति ना हो। भगवान अपने निजी तीन स्वरूप में, परमात्मा के तीन स्वरूप में विद्यमान है। एक है परमात्मा का तीन स्वरूप है। एक है जो महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। हाँ,
तो वो एक परमात्मा के रूप में वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। फिर दूसरा है कि हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। हाँ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो वो एक परमात्मा का दूसरा स्वरूप है और गर्भोदक्षाई विष्णु। और उसके बाद हर एक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है, जो भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के नाम से प्रचलित है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु यानी कि हर एक जीव के हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों स्थायी है। इसका मतलब है कि जितने जीव है 84 लाख योनि में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव है वो सब क्षीरोदक्षाई विष्णु का प्राकट्य है उसके अंदर। और जितने ब्रह्मांड है, हाँ, जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भोदक्षाई विष्णु है, ब्रह्मलोक में है। हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ओरिजिनली महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु से आए हैं, कि उनकी एक दृष्टिपात से भौतिक जगत का सृजन हुआ। हाँ, अभी हम भगवान के तत्व को समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने एक दृष्टि डाली, हाँ, और भौतिक जगत का प्रागट्य हो चुका। एक बादल के आध्यात्मिक आकाश के अंदर एक कोने में एक बादल के स्वरूप में भौतिक जगत प्रकट हो गया भगवान की एक दृष्टि से। हाँ, तो वो जो भौतिक जगत प्रकट हो गया तो भगवान की दृष्टि से प्रकट हुआ। अभी हम वो जगत के अंदर के कहीं सृजन है, कहीं ब्रह्मांड है, और इसके अंदर कहीं ब्रह्मांड के अंदर कहीं जीव तत्व है 84 लाख योनि में, और उसमें मैं एक तुच्छ जीव हूं, और वो तुच्छ जीव मैं भगवान को कैसे समझ सकता हूं। एक भगवान की दृष्टि से भौतिक जगत प्रकट हुआ, तो भगवान की दृष्टि के पीछे भी जो महाविष्णु है प्रथम पुरुष अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण से बलराम जी प्रकट हुए, उनका एक्सपांशन हुआ, फिर दूसरे संकर्षण हुए, फिर नारायण हुए, फिर अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हुए, फिर कारणोदक्षाई विष्णु यानी प्रथम पुरुष अवतार हुए। यानी कि प्रथम पुरुष अवतार के पूर्व भी उसके दूसरे हिस्से में, अदर साइड ऑफ कॉइन, उसके पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जान सकते। हम भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि कारणोदक्षाई विष्णु के दृष्टिपात से भौतिक जगत का प्राकट्य हुआ। भले हम आनंदमय अभ्यासत हम भगवान के अंश है, लेकिन हमारे अंश के अंदर जो हमारा सृजन, पालन, पोषण और संहार सब भगवान की कृपा से, कारणोदक्षाई विष्णु की कृपा से हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण, हाँ, अपने जीवों पर करुणा के कारण भगवान जीवों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, हाँ, भगवान अवतरित होते हैं। और अवतरित होके कहीं उसके नाम, रूप, गुण, लीला, कहीं वस्तुओं में, कहीं चीजों में, कहीं माध्यम में अपने आप को विस्तार करते हैं, अपने नाम में, अपने रूप के द्वारा, अपने गुण के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा। हाँ, ये सभी भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, जिसके जरिए उस ब्रह्मांड के सभी जीव, इसमें से कोई भी विस्तार के पर मन ध्यान करके धीरे 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 भगवान की साकार भक्ति में, भगवान की प्रेम भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। ये हम भगवान को उतनी तक जानेंगे जितना हमारा अंदर समर्पण होगा, जितना हमारे प्रति, भगवान के प्रति प्रेम होगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्तायम, तेषां सतत युक्ता में भजताम, सॉरी तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। हाँ, मैं उन भक्तों के हृदय में ज्ञान देता हूं जिसके जरिए वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो जब तक भगवान की हेतु की कृपा ना हो तब तक हम ये विषय में, ये बारे में हम जान नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम ऑनलाइन ये क्लास सुन रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन के अंदर अभी जितने भक्त हैं उनके पास लिंक है, वो लिंक पे वो अपनी इच्छा से वो लिंक पे आते हैं तो ये क्लास या भागवत सुन सकते हैं। लेकिन जिसके पास लिंक नहीं है वो नहीं आ सकते, और जिसके पास लिंक है लेकिन आना नहीं चाहते वो नहीं आ सकते। ठीक वैसे ही हम भगवान को जानना है, भगवान के लिए हमारे अंदर प्रेम है, भगवान के लिए अंदर हमारे पर भूख है, भगवान के प्रति समर्पण है, तब हम भगवान को जान पाएंगे। हर एक लोग नहीं। हाँ, देखिए ये ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कितने लोग ऑनलाइन लिंक में जुड़ते हैं। हाँ, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये भगवान की कृपा से हम लिंक पे जुड़ते हैं, ये हमारी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। लिंक पर जोड़कर हमें भक्तों का संग करवाते हैं, हमें भागवत सुनाते हैं, प्रभुपाद जी का संग करवाते हैं। हाँ, तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है। उसको हम कह सकते हैं कि 9:20 से 10:20 तक 1 घंटा भागवत क्लास सुनते हैं, लेकिन ये समय भगवान का दिया हुआ है। ये समय हमारे पास नहीं है, भगवान का दिया हुआ है समय, और ये समय का हम भगवान की महिमा को जानने के लिए सदुपयोग कर रहे हैं। तो समय भगवान का है। जीव के पास स्वतंत्रता के द्वारा इच्छा प्रकट हुई, तब भगवान ने कोई ने कोई भक्त के माध्यम से लिंक भेजी। लिंक भेजने के बाद हमें सभी भौतिक विषयों से मुक्त कर दिया और हमारे मन में इच्छा तीव्र हुई, तब जाके हम ये लिंक पे जुड़े, और लिंक पे जुड़ के हम भागवत सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये चैंटिंग करना, ये गुरु की प्राप्ति होना, ये सब भगवान की कृपा है। हम भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की कृपा हमसे भक्ति करवा रही है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हाँ, भगवान ने क्या कहा? तेषाम सतत युक्तानाम, जो मेरे से सतत युक्त रहना चाहता है वो। हाँ, वो नहीं कि जो आया राम गया राम है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन में मुझे स्पेक्टेटर्स नहीं चाहिए, लाखों लोग नहीं चाहिए, मुझे पार्टिसिपेंट चाहिए। पार्टिसिपेंट, गुरु प्रभुपाद जी ने कहा कि एक टीचर काफी है 40 स्टूडेंट के लिए, इसके लिए 40 टीचर की आवश्यकता नहीं। बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो टीचर जो है वो प्रभुपाद के साथ गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ा होना चाहिए, प्रभुपाद जी को समर्पित होना चाहिए, प्रभुपाद के जरिए भगवान को समर्पित होना चाहिए और भागवत को समर्पित होना चाहिए। तो ये सब गुरु करवाते हैं, भगवान करवाते हैं, भगवान की अहेतु की कृपा करवाती है। हमारा मेरिट नहीं है, हमारी उपलब्धि नहीं है। हाँ, कि हम ये सब कर रहे हैं। हम भौतिक जगत में बोलते हैं ना कि प्रवचन करता है एक लीडर होता है, नहीं, हम लीडर नहीं है। गुरु महाराज समझाते हैं कि हम दास है, लीडरों का दास है। हाँ, सभी लीडर आप लोग हैं जो गुरु की सेवा के लिए, भगवान की महिमा के लिए मुझे जोड़ते हो। उध्व मूलम अधः शाखा, उल्टा दिखाई देता है। तो यहाँ पे बताया कि वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखाएं। हाँ, वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन ब्रह्म से ऊपर जो भगवान के योगी जन है वो परमात्मा के रूप में भगवान को भजते हैं जो ब्रह्म से ऊपर है। लेकिन भगवान के अंतरंग भक्त वो भगवान को अपनी सेवा के माध्यम के द्वारा, प्रेम के माध्यम के द्वारा भगवान को भजते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक जगह बताते हैं कि जो ब्रह्म को जानकर संतुष्टि ले लेता है वो तो एक व्यक्ति हवा में खड़ा है, जो परमात्मा जानकर संतुष्टि ले लेता है वो पानी में खड़ा है। हवा में खड़ा व्यक्ति भी गिर जाएगा,
पानी में खड़ा व्यक्ति भी डूब सकता है, लेकिन जो भगवान को जानता है वो जमीन पर खड़ा है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो जमीन पर खड़ा है। जमीन का, इसका कहने का मतलब क्या है कि उसके रक्षणहार, उसके पालनहार, उसके नियंता सब कुछ भगवान अपनी निगरानी में करते हैं। भक्त के लिए एक स्पेशल कैटेगरी भगवान ने अर्जुन को कहा है, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। गीता में कहीं भी एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि न मे योगी प्रणश्यति, न मे ज्ञानी प्रणश्यति, न मे कर्मी प्रणश्यति, न मे सांख्य प्रणश्यति, न मे ध्यानवाम प्रणश्यति। भगवान ने कहा है न मे भक्त प्रणश्यति, और ये भी 2 बार बताया है। और भक्त का एक ही मात्र उद्देश्य है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करना, बस। इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं करता है। जब भगवान की सेवा में उसको रस उत्पन्न नहीं होता तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। ये हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि लेकर आता है। समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। हम भगवान से भिन्न नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आई मी एंड माई का ये माया का प्राकट्य है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैंने कहा, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं चैंटिंग कर रहा हूं, ये सब माया का प्रभाव है। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न तो पांव। मैंने जब अभी कहा ना कि ये हाथ में सहिष्णु कृष्णदास नहीं है, लेकिन हाथ क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ है तो पूरा शरीर हाथ समेत, पांव समेत आप उसको नाम दे सकते हैं कि ये आइडेंटिटी सहिष्णु कृष्णदास है। तो ठीक वैसे ही हाँ, ये हाथ नहीं कह सकता कि मैं सहिष्णु हूं, ये पांव नहीं कह सकता कि मैं सहिष्णु हूं। ठीक वैसे ही हम इस जगत के जीव ऐसा नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूं। जब वो ऐसा कहेगा तो वो मूर्ख है। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतएव भगवान तो शाश्वतता, हाँ, मेरा शरीर का कोई शाश्वतता नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला है। हाँ, और ज्ञान, मेरा ज्ञान भगवान की कृपा से दिया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान ज्ञान देते भी है और भगवान भुला भी देते हैं। ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है भगवान का। जो अभी हमने इस भागवत के जरिए या इस जगत के अंदर चतुश्लोकी भागवत के जरिए हम भगवान के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, तो हम खाली भगवान कृष्ण से कैसे महाविष्णु आए और महाविष्णु से कैसे भौतिक जगत उत्पन्न किया, कैसे उन्होंने दृष्टिपात किया, और उसके सांस से, महाविष्णु के एक सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो गया, और एक पसीना के बिंदु की तरह, और बिंदु बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, जाके और ब्रह्मांड का रूप ले लिया। हाँ, जैसे माता की वुम में एक माता पिता का स्पर्म जो होता है वो एक बालक का रूप धारण कर लेता है, ठीक वैसे ही महाविष्णु का, उनके शरीर के छिद्रों का, पसीना का अनेक बूंद जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। तो वो ब्रह्मांड की आयु कितनी है? जितना महाविष्णु सांस लेता है, वो जितना सांस बाहर निकालता है वो ब्रह्मांड प्रकट होता है, और ठीक वैसे ही सांस अंदर लेता है, सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। यानी कि हम सोच सकते हैं कि महाविष्णु का सांस कितना लंबा होगा, कि कई युगों, कई देवी देवता के युगों, उनकी आयु, उनके चतुर्युग, ऐसे कई हजारों लाखों करोड़ों युगों तक ब्रह्मांड के बीतते हैं, और फिर वो ब्रह्मांड का ब्रह्मा के साथ प्रलय होता है, तब महाविष्णु के अंदर जाता है। तो ब्रह्मांड की आयु वो कितनी लंबी है, और वो महाविष्णु का सिर्फ एक सांस है। अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसीलिए बहिरंग शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं।
सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, भगवान रास्ता देते हैं। हम भगवान को कंप्लेन करने वाला एक ऑप्शन भगवान ने नहीं रखा है हमारे लिए कि हम भगवान को कंप्लेन कर सके। भगवान ने हमने पूर्ण स्वतंत्रता दी है, क्या अपनाना क्या नहीं अपनाना, क्या ज्ञान देना क्या अज्ञान देना, ये सब हमारे जनित किया हुआ है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में। लेकिन हम गलत इच्छाओं के द्वारा क्या चूज करते हैं, अज्ञान के द्वारा कहीं भटकते हैं, ज्ञान के द्वारा कहीं कभी माया के वशीभूत अहंकार में आ जाता है, भौतिक जगत का ज्ञान। लेकिन ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा भाग्यवान जीव है जिसके जीवन में गुरु और कृष्ण की बीज के रूप में आते हैं और उसको भक्ति लता बीज स्थापित करते हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं कि हमारी मेरिट नहीं है, भगवान ने हमें दिया है। जैसे कि अभी 10 बजने वाले हैं, तो 10 हमने नहीं बजाया, 10 अपने आप अपने समय पर उपस्थित हो रहा है। ठीक वैसे ही हमारा मेरिट से हम नहीं घड़ी चला सकते, लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान हमारे अंदर प्रकट होते हैं। जैसे सुख आता है दुख आता है, वो हमारे प्रयत्न से नहीं बल्कि वो सुख का और दुख का चक्र चलता है। ठीक वैसे ही वो बिना बुलाए सुख आता है, बिना बुलाए दुख आता है। ठीक वैसे ही जब तक हम भगवान के प्रति जागृत नहीं होंगे, कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं भौतिक प्रकृति को, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। नहीं उन्हें इसका पता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता, अभी देखिए हम शरीर के अंग से अपने हाथ या पांव को विलग कर दें तो वो पांव पांव नहीं रहेगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा, पांव भी सड़ जाएगा खत्म हो जाएगा, हाथ भी सड़ जाएगा खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम शरीर से हाथ पांव को अलग कर देते तो क्या होगा? ठीक वैसे ही जब हम भगवान से अपने आप को अलग कर देते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से कटकर छिन्न हाथ पांव की तरह होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं फिर से ये वाक्य पढ़ता हूं, इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता, ईश्वर को छोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से कटकर, उससे विलग होकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। प्रभुपाद जी अन्य जगह में भागवत के श्लोक को कोट करके कहते हैं कि एक लुहार होता है, लुहार अपनी धमनी से लोहा तपाता है, तो उसकी धमनी को उसको क्या कहते हैं, गुजराती में धमण कहते हैं। तो वो धमण से हवा को इकट्ठी करके अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए इसका उपयोग करता है और अग्नि प्रज्वलित होता है। लेकिन वो हवा के अंदर प्राण नहीं होता, लेकिन अग्नि प्रज्वलित करता है। अगर हम भगवान से विहीन है, चाहे हम 100 साल क्यों नहीं जीते हैं, लेकिन वो लोहार की धमन की तरह है। जब तक हम भगवान से ना जुड़े, भगवान की भक्ति से ना जुड़े, तब तक वो सांस लेना, दमन भी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दमन भी सांस लेता है लोहार के द्वारा, लेकिन वो सांस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक वैसे ही जब जीव भगवान के विलग होकर जिएगा, 100 साल भी जिएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो भले भी कितना क्या बोलते हैं कि पुण्यशाली कर्म करे, क्या बोलते हैं फिलोंथ्रोपिक वर्क करे, फिर भी भगवान की अनुभूति, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुण्य होगा, उसको पुण्य का मेरिट से स्वर्ग भेजा जाएगा, लेकिन वो शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्ध जीव तब होता है जब वो भगवान से जुड़ता है।
लेकिन उनमें वो क्षमता नहीं रह जाती। क्षमा करें, जीव तो जो है वो आनंदमय अभ्यास है। जीव कभी मैला नहीं होता, जीव कभी वासना जीव के अंदर नहीं होती, लेकिन उसकी जो मनोव्यथा है, मनोकल्पना है, उसकी जो ऊपर की वासना है, वो वासना से वो शुद्ध नहीं हो सकता जब तक वो भगवान की शरणागति में नहीं जाता। लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त शील व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। शील नारद ने उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा विषय है जो विषय भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन जो अपना समाचार भेजने के लिए कहा था गोपियों को, तो उद्धव संदेश लेकर व्रज में आए थे वृंदावन में मथुरा से। तो उस समय जो भगवान ने संदेश भेजा था और उद्धव जी जो समझा रहे थे, उसकी परिकल्पना के ऊपर आज का प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी है। वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन वो उद्धव जी का ज्ञान को रफा दफा करके फेंक दिया गोपियों ने, क्योंकि गोपी वो ज्ञान से परे भगवान को प्रेम करती थी। इसलिए ब्रज में एक स्थान है, उसको कहते हैं ज्ञान गुदड़ी। हाँ, ज्ञान का गुदड़ी, जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है परिक्रमा मार्ग में, तो ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। वहां ज्ञान गुदड़ी, वहां उद्धव जी गोपियों को मिले थे कृष्ण का समाचार लेकर। लेकिन गोपियों ने उसके ज्ञान का क्या बोलते हैं, चित्रे हाल कर दिया। हाँ, वो ज्ञान क्या कर फायदा जब कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण का प्रेम नहीं है तो क्या करना है ज्ञान को। हाँ, तो गोपियों का प्रेम इस सब चीजों से परे था। जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न है, लेकिन फिर भी भगवान की तीन मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। सभी जीव तटस्थ शक्ति है, वो जहां जाने चाहे जा सकता है। वो अंतरंगा शक्ति के निगरानी में भी जा सकता है या बहिरंगा शक्ति की निगरानी में भी जा सकता है, माया के वशीभूत। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षितया निष्कृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षितया निकृष्ट है, लेकिन अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है। हमारा जीव भी पराशक्ति का तादात्म्य हो सकते, क्योंकि हम भगवान के अंश है इसलिए। लेकिन इसके ऊपर आवरण हम गलत चढ़ाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है। ये कोई बहिरंगा शक्ति भी भगवान के समान नहीं है, न अंतरंगा शक्ति भगवान के समान है, न तटस्थ शक्ति भगवान के समान है। तो जीव तटस्थ शक्ति है, भगवान के समान नहीं है, तो कैसे कह सकता है जीव हम मनुष्य या कोई मनुष्य भगवान बन गया? ये मूर्खता का प्रदर्शन है, सहजिया का प्रदर्शन है, न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती है, भगवान के अधीन होती है। जैसे मैंने अपनी हाथ में चाहे राडो घड़ी पहनी हो, चाहे कैशियो की घड़ी पहनी हो, चाहे ऑर्डिनरी टाटा की घड़ी पहनी हो, कोई भी घड़ी पहनी हो, लेकिन उसको अंदर मुझे इंडिया का टाइम रखना है, यूके का टाइम रखना है, अमेरिका का टाइम रखना है, ये मेरे ऊपर है, मेरी इच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जो टाइम रखना चाहता हूँ वो नहीं रहता, दूसरा टाइम अपने आप चेंज हो जाता है। नहीं, मैं जो टाइम सेट करूंगा वो टाइम रहेगा। तो एक घड़ी के ऊपर भी मेरा आधिपत्य है, तो भगवान की शक्तियां जो है उसके ऊपर भगवान का आधिपत्य क्यों नहीं होगा? जिस प्रकार की
विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी भी तेजोमय क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नियंत्रण में विद्युत शक्ति रहती है। विद्युत शक्ति कितनी भी क्या बोलते हैं, तेजोमय क्यों ना बने, कितनी भी एयर कंडीशन क्यों ना प्रदान करे, कितनी भी आग या हीटर क्यों ना प्रदान करे, लेकिन ये सब इंजीनियर के द्वारा कंट्रोल की गई है। तो एक सामान्य विद्युत शक्ति भी एक सामान्य इंजीनियर कंट्रोल कर सकता है, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? तो हम भगवान पर डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान इंडिपेंडेंट है लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंग शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है। भगवान से अभिन्न है, जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन जीव भगवान नहीं है। एक वृक्ष की एक हिस्सा डाली है या पत्ता है, लेकिन डाली और पत्ता वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। हम भगवान के बराबर नहीं है, न भगवान से श्रेष्ठ है। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति है। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ ना कुछ सृजन करते हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव कुछ ना कुछ सृजन करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति कहाँ तक है? भौतिक शक्ति के अंतर्गत है। चाहे कोई स्पेस में क्यों ना चला जाए अपनी वैज्ञानिक शक्ति से, बुद्धि से, लेकिन वो भौतिक शक्ति का अलग अलग स्वरूप है और भौतिक शक्ति की निगरानी में है। जब वो साइंटिस्ट भगवान को समर्पित नहीं होता, तब तक वो भगवान के बारे में नहीं जान सकता। पता क्या है कि भगवान का भक्त पहले समर्पित होता है, फिर आनंदित होता है। और साइंटिस्ट पहले खोज करता है, फिर समर्पित होता है। उसकी खोज का कोई अंत नहीं मिलता है, तब जाके हार कर समर्पित होता है। तो साइंटिस्ट का समर्पण एंड में है और भक्त का समर्पण शुरुआत में है। हम साइंटिस्ट की तरह क्यों समय बिगाड़े? क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं। जो सर्च आउट है वेदों में, वो यानी दोबारा सर्च कर रहे हैं, रिसर्च। जब तक वो सर्च और रिसर्च की उद्गम को नहीं जानेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, जब ये नहीं जानेंगे तब तक उसकी पूरा निरूपण, चाहे वो स्पेस में भी चला जाए, व्यर्थ रहेगा। वो लोहार की दमन की तरह रहेगा। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव कुछ ना कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। हम भगवान की जैसी सृष्टि भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी इस जगत में, जैसे बोलते हैं कि कोई कवि विचार करके, कल्पना करके कविता लिखता है, या कोई आर्किटेक्ट कोई सुंदर दृश्य देकर अपना आर्किटेक्चर निरूपण करता है, या बंगला बनाता है, या कोई सिटी बनाता है। वो सब आर्किटेक्ट के मन में जो भी विचार उत्पन्न हुआ, कवि के मन में जो भी विचार आया, वो सब भगवान के द्वारा दिया हुआ है। ऐसा कोई भी कवि नहीं है कि जिन्होंने कुछ स्वयं भगवान को छोड़कर कोई कविता लिख सके। हाँ, जब तक भगवान का दिया हुआ ज्ञान ना हो, ना कोई डॉक्टर कोई पेशेंट को बचा सके। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये पूर्ण हकीकत है। लेकिन भक्त क्योंकि समर्पण है, आगे जाके इसका अनुभव कर सकता है। अभी आपको हमारी समर्पणता पूर्ण मात्रा में नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कि आप एक अंधविश्वास सबके हृदयों में जगा रहे हो। नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। चाहे हम ये अभी समझे, 10 साल बाद समझे, 50 साल बाद समझे, ये जन्म में समझे, अगले जन्म में समझे, क्या हजारों लाखों जन्म के बाद भी समझे, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल भगवान की
कृपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उनसे बढ़कर मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, जैसे कि कोई स्पेस स्टेशन प्रस्थापित करता है ऐसा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैर सकता है। आजकल एक चाइना ने एक अपना नया सूर्य बनाया, नया चंद्र बनाया, ऐसा कहते हैं। वो अपने सूर्य और अपना चंद्र बनाएंगे, अपनी तरह बादल बनाकर बारिश कराएंगे, लेकिन वो एक अपनी भौतिक सृष्टि का एक छोटा सा अंश है। वो खाली सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए कर सकता है, सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के लिए नहीं कर सकता। हाँ, ये तो उनकी मूर्खता का प्रदर्शन है। कभी कभी एक महाराज आचार्यगण बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसके लिए कि हम अपना घर बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं और घर के ऊपर अपनी नाम की तख्ती लगाते हैं, और नाम की तख्ती लगा के नीचे लिखते हैं हम सिविल इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम सो एंड सो है, अपनी उपाधि भी नीचे लिखते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि हम माया के वशीभूत हम कितने मूर्ख हैं कि हम कहते हैं कि मैं एक सिर्फ इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं दुनिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, मैं और कुछ नहीं हूं, सिर्फ इंजीनियर हूं। मैं अपने आप में अपनी आपकी सीमितता का प्रदर्शन करता हूँ। तो ये माया का वशीभूत का उदाहरण है। भगवान का भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लिखता है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा से भगवान ने मुझे ये रहने के लिए घर दिया है। तो भगवान का भक्त उसको भगवान का नाम देता है, लेकिन भौतिक जगत के लोग अपने नाम की तख्ती लगाकर उसके ऊपर भी अपनी उपाधि नीचे लगाते हैं, तो वो अज्ञानता की पराकाष्ठा है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं। अल्पज्ञ लोग, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, वो अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। एक वृक्ष का पत्ता, वृक्ष का पत्ता होता है, ये पत्ता बोलने लगा कि मैं वृक्ष हो गया, मैं वृक्ष हो गया, मैं वृक्ष हो गया, तो ये तो एक मूर्खामी है। पत्ता की, एक पत्ते की क्या हैसियत है कि वो वृक्ष बन जाए? वो पत्ता अगर डाली से जब सीजन चेंज हो जाएगी और वो पत्ता गिर जाएगा, तो वृक्ष कैसे बना? हो तो सूख जाएगा, अपना अस्तित्व भी गुमा बैठेगा। जो हरा भरा नीला था वो अपना अस्तित्व भी गुमा बैठेगा। तो वो पत्ता कैसे अहंकार कर सकता है कि मैं वृक्ष हूं? तो ठीक वैसी परिस्थिति मनुष्य की है। अगर वो कोई मनुष्य, मूर्ख मनुष्य कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको मौत क्यों आती है? भगवान तो अपनी लीला में अपनी स्व इच्छा से आते हैं और स्व इच्छा से जाते हैं। इवन भगवान के भक्त भी स्व इच्छा से जाते हैं। भागवत में उदाहरण है भीष्म पितामह का, उसको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। अगर भगवान का भक्त भी अपनी इच्छा मृत्यु कर सकता है, तो भगवान अगर इस धाम से दूसरे धाम में लीला के लिए जाना है, तो वो अपनी इच्छा से जानते हैं, बल्कि हम सब कर्म के बंधन से आते हैं और जाते हैं। लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और न कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत, 78% प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भगवान की सिद्धि का 78% तक आगे बढ़ सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो भगवान कभी नहीं बन पाएगा। तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उसके भगवान के तुल्य हो पाना असंभव है। लेकिन भगवान का प्रेम तो देखे। ऐसे एक जीव जो यशोदा मैया है, उनके हाथों स्वयं बंध रहे हैं। ये भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है कि जो भगवान किसी के तुल्य नहीं है, कोई जीव से भी बढ़कर है, अपनी शक्तियों के अधीन नहीं है, बल्कि अपनी तीनों शक्तियां भगवान के अधीन रहती है।
ऐसे भगवान एक जीव के समक्ष उनको जीव की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान अपने आप को बांध देते हैं भक्त के सामने। कभी भगवान भक्त के सामने क्या बोलते हैं कि ऐश्वर्यवान भी बन जाते हैं, कभी सखा भी बन जाता है, कभी छोटे बालक भी बन जाता है, कभी माधुर्य रूप में अपने बराबरी का जीवन का एक अर्धांग बन जाते हैं। तो भगवान सब कुछ जैसी जिसकी भावना है ऐसे भगवान जीव के साथ आदान प्रदान करता है। लेकिन ये भावना तब प्रज्वलित होती है जब जीव शुद्ध होता है, और ये जीव तब शुद्ध हो सकता है, मतलब जीव तो शुद्ध है, मतलब उसके ऊपर की वासना से तब शुद्ध हो सकता है जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित जप और संकीर्तन करता है और भक्तों के साथ रहता है, भागवत नियमित श्रवण करता है, तब जाकर वो भगवान को समझ पाता है। हमारे जीवन में हमें एक चीज याद रखनी है, सदैव भागवत और गीता का और भागवत का अभ्यास चलना चाहिए। सदैव हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला चलनी चाहिए और सदैव तुलसी माता की को प्रणाम करके उनको दिया ऑफर करना चाहिए। इतना करेंगे तो बाकी सब जो पूर्ति करनी है वो भगवान हमारे हृदय में तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान हमारे हृदय में हमें रास्ता दिखाएंगे कि कैसे उनके चरण तक हम पहुंच पाए। तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना, उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होना का दावा करती है, मैं भगवान हो गया। ऐसे कई पूर्व काल में भी एक योगी ने कहा था जो बहुत फेमस था इंडिया में, उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं और मैं अपना दर्शन करवाऊंगा, हाँ मैं चांद के अंदर मेरा दर्शन करवाऊंगा। और फिर बाद में वो कुछ नहीं करवा सका और आखिर में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन वो अज्ञानतावश वो अपनी क्या बोलते हैं, अपनी तपस्या के कारण, अपने योग के कारण अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था, लेकिन वो भौतिक रह गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं केवल रुग्ण दशा में, यानी कि बीमारी की दशा में मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वो माया द्वारा भ्रमित होता रहता है, वो माया द्वारा भ्रमित होता है। भगवान अपनी एक दृष्टि से ब्रह्मांड प्रकट हो सकता है, भगवान के सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा हो सकता है। लेकिन मैं एक व्यक्ति हूं जब तक स्त्री पुरुष दोनों अपूर्ण है, और जब तक एक नहीं हो पाते तब तक हम अपना विस्तार भी नहीं कर सकते, अपने संतानों के पिता भी नहीं बन सकते, अपनी इच्छा से भी पिता को संतान नहीं बन सकते, अपने बच्चों का संतान नहीं बन, संतानों के पिता नहीं बन सकते, सॉरी, अपने संतानों का पिता नहीं हो सकते हम अपनी इच्छा से। बल्कि जब भगवान के बनाए गए कानून से एक भगवान पुरुष स्वरूपा है, स्त्री प्रकृति स्वरूपा है, तब जाके भगवान की कृपा से हम पिता बन सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पिता भगवान है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम कितने सीमित हैं। हम इतने सीमित हैं कि जो परिवार में हम जन्मे हैं, जो परिवार हमारे पत्नी है, हमारे माता पिता है, भाई बहन है, कुछ भी है, वो हमारे मरने के बाद 2-4 साल हमारा फोटो भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद किसी को तीसरी चौथी जनरेशन के बाद हमारा नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन हम भगवान कृष्ण का नाम सतत जपते हैं। क्यों? यही तो भगवान की शक्ति है। अतएव भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो प्रेममय सेवा नहीं करता वो भगवान को क्या कहता है कि वी आर स्लेव ऑफ भगवान, हम भगवान के गुलाम हैं। तो वो भक्ति नहीं है, तो मजबूरी से भगवान के पास गए हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान निराकार रूप में मिलते हैं, भगवान साकार रूप में नहीं मिलते। साकार रूप में तो वो मिलते हैं जो सेवा करता है, जो प्रेम करता है, उसको साकार रूप में भगवान मिलते हैं। जीवों की, और जब तक साकार रूप में
भगवान के साथ जीवों का आदान प्रदान नहीं होगा, हमारी संतुष्टि, परम संतुष्टि को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी संतुष्टि हमारे पैसों में नहीं है, हमारी तंदुरुस्ती में नहीं है, हमारे शरीर, हमारी नेम फेम में नहीं है, हमारे शरीर के रिश्तेदारों में नहीं है, हाँ, कोई हमारा बढ़ावा करे इसमें नहीं है, हमारे पीएचडी, डॉक्टरेट बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, बड़ा प्रधान बन जाए, उसमें भी हमारी संतुष्टि नहीं होगी कभी पूरी। हमारी संतुष्टि तब पूरी होगी जब हम भगवान की संतुष्टि को समर्पित होंगे। हमारी संतुष्टि का मोल भगवान की संतुष्टि में छुपा हुआ है। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है। ये अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, समय है थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं आपसे। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये मन, भगवान ने हमें सूक्ष्म शरीर दिया है, मन कितना चंचल है, कितना चंचल है, एक क्षण में इधर उधर भागता है। हम ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मन से भी सूक्ष्म आत्मा है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, आत्मा है, और वो आत्मा ही, आत्मा के अंदर ही ऐसी शक्तियां पड़ी है भगवान की कि जिसके द्वारा हम भगवान के आनंदमय अभ्यास, आनंद का आगार को जान सकते हैं। लेकिन हम वो मन के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा आनंद भोगना चाहते हैं। तो मन असंतुलित रहता है, वो आनंद की खोज में है, लेकिन आनंद का पाने का एड्रेस भूल गया है कि जो आनंदमय अभ्यासत है, जो सच्चिदानंद है, उनके शरण में आनंद है, वो भूल चुका है, इसीलिए गलत एड्रेस पे भटक रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। हाँ, ये हम इंद्रियों के आनंद में, परिवार के आनंद में, तंदुरुस्ती के आनंद में, पैसों के आनंद में, शहो शोहरत के आनंद में, नेम फेम के साथ, और कई तरह की अपनी उपलब्धियों के आनंद में, भौतिक उपाधि के आनंद में डूबे रहते हैं। लेकिन ये आनंद कोई शाश्वत नहीं रहेगा। हाँ, हमें 50-100 साल इस दुनिया का कोई भी बड़ा प्रथम भी हमारी बहु गाथा गा ले तो इसका कोई इतना मोल नहीं है। हमारा मोल तब होगा कि जब भगवान को हम प्रिय लगे, भगवान हमें प्रेम करने लगे, भगवान हमारी तरफ तिरछी नजर से देखे, हंसे, भगवान को हम संतुष्ट करें, तब हमारी उपलब्धि है। बाकी कोई उपलब्धि तो सब नाशवंत है, उस उपलब्धि को क्या करना। हाँ, वो तो थूकने के बराबर है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता, पूरे विश्व में। श्रील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। इस विचार को यानी कि भगवान की महिमा का गुणगान करना। हाँ, जब भगवान की महिमा का गुणगान नहीं होगा तो इवन व्यासदेव जी जो भगवान के लिपि अवतार है, वो लीला कर रहा है कि उनको भी मन की संतुष्टि नहीं हुई। ये अपनी आचार्य एग्जाम्पल देकर हमें समझाते हैं कि हमारे मन की संतुष्टि भगवान की महिमा गुण में छुपी हुई है। भगवत गीता में इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है, पूर्ण मानव का यही एकमात्र। अगर ये कार्य नहीं किया तो बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कबहु न पाया कृष्ण प्रेम धन। हम बहुत यहाँ से सुने, यहाँ से निकल गए, दूसरी समस्या में भूल गए, संसार के कार्यकलाप में डूब गए, तो ये याद रहने वाला नहीं है। भगवान याद दिलाते हैं, हमारी भूख होगी तो हमें बार बार याद आएगा। जैसे कि हमें भूख होती है कि लास्ट टाइम मैंने डोसा कब खाया था, लास्ट टाइम मैंने पंजाबी कब खाया था, बहुत टाइम हो गया नहीं खाया, तो मुझे आज पंजाबी खाना है, मुझे आज साउथ इंडियन खाना है, मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो खाना है, मुझे आज वहां जाना है, मुझे आज को ये देखना है। ये सब हम क्यों इच्छा प्रकट करते हैं? क्योंकि उस चीजों की हमें भूख है। तो वो भूख हम जब भगवान के प्रति जागृत करेंगे तो उसको कहते हैं लौल्यम। वो लौल्यम से भगवान भक्त वत्सल बन जाता है, यशोदा मैया के हाथों में भी बंध जाते हैं। लौल्यम होना चाहिए, हमारे अंदर भूख होनी चाहिए भगवान को प्रेम करने की। ऐसा नहीं कि
चलो गुरु ने कहा है, करना पड़ रहा है, इसलिए चैंटिंग करते हो गए आज का 16 माला, ठीक है कल देखा जाएगा। तो वो प्रेम नहीं है। हाँ, वो तो एक क्रिया है। प्रेम तो तब होता है कि 16 माला करने के बाद ऐसा हृदय कहे कि मैं और करना चाहता हूँ, मैं संकीर्तन करना चाहता हूँ, मैं भगवान के उपदेश दूसरों को पहुंचाना चाहता हूँ, मैं भगवान के उपदेश को भागवत का क्लास सुनना चाहता हूँ। यही हमारा असली अस्तित्व की ओर है। हम एक्चुअली शाश्वत आत्मा है। हाँ, और भौतिक शरीर में भौतिक अनुभव कर रहे हैं। हम भौतिक शरीर नहीं है कि हम आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े हैं। हम आध्यात्मिक है, भगवान के अंश है, लेकिन भौतिक अनुभव शरीर में आकर भौतिक अनुभव कर रहे हैं। तो दिखाई देता है कि हम शरीर से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन है हो रहा है क्या है कि हमारी आत्मा भौतिक शरीर में बद्ध है। तो उल्टा दिखाई देता है। ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हाँ, तो भगवान गीता में ये सब बताए हैं, हर एक उपदेश, हर एक रास्ता बताया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब कैसे करना है वो गुरुजन बताते हैं, भागवत गीता बताती है, श्रीमद् भागवतम बताते हैं। इसके बिना हम काटे हुए शरीर से काटा हुआ हाथ या पांव के बराबर है। हाँ, जो बुद्धिमान है, भगवान का भक्त है, वो ये जानता है, देख सकता है और पालन करता है जीवन में। ओके, हरे कृष्णा। इसके साथ समय भी हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास की कोई भी त्रुटि गलती क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय।